हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आवर। आज हम बात करेंगे 2020 में आई अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक एडवेंचर मूवी लव एंड मॉन्स्टर की, जिसको डायरेक्ट किया है माइकल मैथ्यू और शॉन लेवी ने। इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.1 और गूगल यूजर्स ने इसे 92% लाइक किया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर पोस्टर राइड पे। पहले मैं आपको इस मूवी के कैरेक्टर से मिलवा दूं, जो कि है जोल, एमी, मिनो और क्लाइड। कहानी की शुरुआत होती है अगता 616 नाम के एक एस्ट्रॉइड से, जो सीधे धरती से आके टकराने वाला था, लेकिन उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया गया था। जिस रॉकेट ने उसे खत्म किया था, उससे केमिकल कंपाउंड सीधे धरती पे गिरे, जिसकी वजह से पूरी धरती पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मॉन्स्टर में बदल गए थे। एक साल में लगभग 95% इंसान की आबादी खत्म हो गई थी। जो लोग धरती पे बच गए थे वो छुप रहे थे, चाहे गुफा में या बंकर में। हम एक अंडरग्राउंड बंकर का सीन देखते हैं, जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जोल से मिलते हैं, जो फेयरफील्ड का एक सर्वाइवल है। फेयरफील्ड वो जगह है जहां जोल रहता था। जोल की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम था एमी। जब मॉन्स्टर ने वहां अटैक किया तो दोनों अलग हो गए थे। तब जोल ने प्रॉमिस किया था कि वो एमी को ढूंढ लेगा। 7 साल बाद जोल बच गया था। एक अंडरग्राउंड बंकर में कॉलोनी के साथ रह रहा था। जब दूसरे लोग जरूरी सामान लेने जाते थे तो वो जोल को किचन में छोड़ देते थे, ताकि वो वहां खाना बना सके, क्योंकि डेंजरस सिचुएशन में जोल को फ्रीज होने की आदत थी। जोल एमी के साथ रेडियो से कांटेक्ट बनाता है, जहां उसे एमी की कॉलोनी के बारे में पता लगता है और वो उसके साथ सर्वाइवल की कहानियों को शेयर करता है। इसी बीच उन दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है। हमें पता लगता है कि एक एंट मॉन्स्टर उनकी कॉलोनी में घुस आया है। कॉलोनी के सारे लोग उससे लड़ने जाते हैं। जोल भी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके कॉलोनी के लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं। कॉलोनी के बचे हुए लोग थर्मल इमेज के जरिए उन्हें देख रहे होते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि एक आदमी को उस मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये देख के जोल उनकी मदद करने के लिए जाता है। तब वो वहां देखता है कि वो मॉन्स्टर उस आदमी को खा रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है और बस जोल वहीं फ्रीज हो जाता है। तब पीछे से उसके कॉलोनी के लोग आते हैं और उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। अब जोल सिर्फ बैठे रहना नहीं चाहता था, वो एमी की कॉलोनी तक जाने का फैसला करता है। एमी की कॉलोनी 85 माइल्स दूर है। वहां पहुंचने के लिए 7 दिन लगेंगे, जिसके लिए जोल को जमीन पे 7 दिन सरवाइव करना होगा, जहां हजारों मॉन्स्टर घूम रहे थे। जोल की कॉलोनी वाले उसे रोकते हैं, लेकिन जोल ने फैसला कर लिया था। जोल जा रहा होता है जब उसकी कॉलोनी वाले उसको मैप बना के देते हैं, ताकि वो गलत रास्ते ना चला जाए। वो सब लोग उसको बाय कहते हैं और सर्वाइवल की टिप्स देते हैं। इसके बाद जोल चला जाता है। उसकी कॉलोनी वाले भले ही मजाक करते थे, लेकिन उनको जोल की फिक्र थी। एंड इम्पोर्टेंट इज, वो जोल से प्यार करते थे। अब जोल अपनी जर्नी पे निकल जाता है, जहाँ उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो सामने के घर में छुपने का फैसला करता है। तब फ्रिज में उसको मॉन्स्टर मिलता है, जिसके बाद वो उस घर से बाहर भाग आता है। तब सामने पानी में हलचल होती है और हम देखते हैं कि वहां से एक टोड मॉन्स्टर निकलता है, जो जोल पे सीधा अटैक करता है। तभी वहाँ एक डॉग जिसका नाम बॉय होता है, वो जोल की मदद के लिए आता है और उस मॉन्स्टर की जबान पे काट लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोल को छोड़ देता है। तब बॉय और जोल अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। बॉय उसे एक बस में ले जाता है, जहाँ वो छुप के रह रहा था। इस बीच बॉय और जोल की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जोल अपनी जर्नी पे वापस निकल जाता है, लेकिन बॉय उसके साथ आना चाहता है। जोल बॉय के ओनर की ड्रेस को अपने बैग में रख लेता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में जोल को बेरीज दिखती हैं और वो उन्हें तोड़ के खाने जा रहा होता है। तब बॉय उसे रोक लेता है और इशारे में उस बेरीज को खाने के लिए मना करता है। जोल हमेशा एक ड्राइंग बुक अपने साथ रखता है, जिसमें वो मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाता है। जितनों को भी जोल ने देखा, वो उन सब को उस ड्राइंग बुक में बनाता है। उसमें वो उनकी वीकनेसेस, उनके डेंजर लेवल के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखता है। जोल उस बुक पे अपनी जर्नी के बारे में लिख रहा होता है, तब वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो एक छत्ता था वर्म्स मॉन्स्टर का। उस छत्ते के गड्ढों से वहां के कीड़े उस पे हमला करते हैं। जब क्लाइड और मिनो जोल को बचा लेते हैं। क्लाइड और मिनो भी सर्वाइवल्स थे, जो पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, जहाँ मौसम ठंडा होता है, यानी जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ मॉन्स्टर कम होंगे। क्लाइड और मिनो जान गए थे कि जोल के सर्वाइवल स्किल्स बहुत ही बुरे हैं, इसलिए वो उसको जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरत है वो सब सिखाते हैं। मिनो जोल को बो एंड एरो सिखाती है और कहती है कि उसके पापा ने उसको सिखाया था कि अपने मन में एक बात याद रखना, नीडल थ्रू द वाटर। और जैसे ही जोल ध्यान लगा के अपने मन में ये कहता है, उसका निशाना काफी हद तक सही लग जाता है।
और धीरे धीरे जोल का निशाना अच्छा हो गया था। यहाँ में पता लगता है कि मिनो के पापा को मॉन्स्टर ने खा लिया था और उसके साथ क्लाइड के बेटा भी मर गया था। वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं जब क्लाइड देखता है कि एक मॉन्स्टर ने जोल के सैंड को सूंघ लिया था और अब वो उनका पीछा कर रहा है। वो लोग वहां से भागते हैं और तब रास्ते में क्लाइड जोल से कहता है कि हिलना मत, और हमें पता लगता है कि जिस पेड़ के आगे जोल खड़ा था वो एक मॉन्स्टर स्नेल था, यानी घोगा। क्लाइड जोल से उसकी टी शर्ट उतारने को कहता है और उस स्नेल में रख देता है ताकि जिस मॉन्स्टर ने जोल के सैंड को सूंघा है वो कंफ्यूज हो जाए और उनका पीछा छोड़ दे। यहाँ क्लाइड एक अहम बात बताता है कि स्नेल उतने डेंजरस नहीं होते। वो जोल को सिखाता है कि सभी मॉन्स्टर हमला नहीं करते, बस उनकी आंखों में देख के बताओ। इस जर्नी के दौरान क्लाइड जोल को कई सर्वाइविंग टेक्निक्स सिखाता है। कुछ दूर चलने के बाद क्लाइड जोल को अपने साथ पहाड़ों की तरफ चलने के लिए कहता है, लेकिन जोल को एमी को खोजना था। जाने से पहले क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड एज अ गिफ्ट देता है ताकि जब बहुत जरूरत पड़े तो वो उसे इस्तेमाल कर सके और अपनी जान बचा ले। जोल और बॉय एक दलदल से होते हुए जा रहे होते हैं जब बॉय एक मॉन्स्टर को सेंस करता है और जाके छिप जाता है। एक जाइंट सेंटीपीड मॉन्स्टर जमीन के अंदर से क्रॉल करता हुआ बॉय को पकड़ने के लिए आता है। वो जोल को एक तरफ फेंक देता है। तब जोल को याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने मार डाला था और वो कुछ नहीं कर पाया था। तब जोल उस जाइंट मॉन्स्टर को शूट करता है और बॉय की जान बचा लेता है। रात हो जाती है और जोल और बॉय एक मोटल में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक रोबोट जिसका नाम मार्विस होता है उनका स्वागत करती है। वो जोल को उसके पेरेंट्स की पिक दिखाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जोल अपनी माँ को बहुत मिस करता है। मार्विस अपनी बची हुई पावर रेडियो के लिए देती है। तब जोल एमी से कांटेक्ट करता है। रेडियो कांटेक्ट से जोल को पता लगता है कि वो एमी की कॉलोनी के बहुत करीब है। एमी जोल को बताती है कि कुछ नए लोग उसकी कॉलोनी में आए हैं और वो उन्हें सेफली दूर ले जाएंगे। यहाँ जोल का कांटेक्ट टूट जाता है और कुछ देर बाद मार्विस की पावर खत्म हो जाती है। सुबह जोल और बॉय पर एक क्वीन सैंड कॉबलर हमला कर देती है। वो छुपते हैं लेकिन बॉय शोर मचाता है जिससे उनकी पोजीशन क्वीन को पता लग जाती है। जोल बॉय का मुंह बंद कर देता है ताकि वो क्वीन गॉबलर वहां से चली जाए। कुछ देर बाद वो क्वीन वहां से चली जाती है। तब बॉय की ओनर की ड्रेस पानी में बह जाती है। जोल उसको रोकता है लेकिन बॉय पानी में कूद जाता है, जिसके बाद वो क्वीन सैंड गॉबलर फिर से हमला करने के लिए आती है। तब जोल क्वीन के मुंह में ग्रेनेड फेंक देता है जिससे क्वीन का सर उड़ जाता है और वो मर जाती है। जोल बॉय पे चिल्लाता है क्योंकि उसने खतरे में डाल दिया था। जोल नदी के पार तैर के आता है। तब हम देखते हैं कि लीचेस उसके शरीर से चिपकी होती है जिसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और उसको हेलुसिनेशन होने लगता है। तब हम सामने से एमी को आता देखते हैं जिसके मिलने की खुशी में वो उसे किस कर लेता है और फिर वहीं गिर जाता है। जब जोल की आंख खुलती है तो वो एमी की कॉलोनी में होता है जहाँ एमी अपनी कॉलोनी की लीडर थी जिसमें ज्यादातर लोग एजेड थे। वो सब एमी पे डिपेंडेंट थे। इसके बाद जोल यॉट के कैप्टन ब्रुक्स और उसके क्रू डाना और रोको से मिलता है। ब्रुक्स उन सबसे कहता है कि वो उन्हें अपनी यार्ड में ले जाएगा और एक सेफ जगह पे रखेगा। अब हम देखते हैं कि सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तब जोल एमी से अपने आने के बारे में पूछता है। तब एमी कहती है कि ये सबसे रोमांटिक चीज है जो किसी ने किसी के लिए की होगी, लेकिन अब वो 17 साल की एमी नहीं है। वो बहुत बदल चुकी है। उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने दोस्तों को, और पिछले साल उसने उस इंसान को खो दिया है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। ये सुन के जोल टूट जाता है। रात को सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ब्रुक्स कहता है कि उसकी यॉट में चलना सबसे सेफ रहेगा। तब जोल कहता है कि उसने 7 दिन जमीन पे बिताए हैं और वो अभी तक जिंदा है। वो कहता है कि हम सब अभी भी जमीन पे रह सकते हैं, लेकिन ब्रुक्स जोल का ये कह के मजाक उड़ाता है कि एमी ने बताया कि वो अपनी कॉलोनी में कुक करता है, क्या पता उन्हें एक कुक की जरूरत पड़े। इस बिहेवियर के बाद जोल अपनी कॉलोनी के लोगों को मिस करता है। जब वो अपना मैप पलट के देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी कॉलोनी वालों ने मैप के पीछे मैसेजेस लिखे थे। ये देख के वो इमोशनल हो जाता है। वो रेडियो पे अपनी कॉलोनी के लोगों से कांटेक्ट करता है और उसका कांटेक्ट हो जाता है। उनकी आवाज सुन के उसके कॉलोनी वाले बहुत खुश थे कि वो जिंदा है। वो सब जोल से कहते हैं कि वो उसे मिस करते हैं। तब जोल को पता लगता है कि उसकी कॉलोनी में सब ठीक नहीं है। मॉन्स्टर्स ने वापस उसके बंकर में घुसने की कई बार कोशिश की है और वो लोग अब उस जगह को छोड़ने वाले हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी के जरिए ब्रुक्स ने जोल के लिए बियर और बेरीज भिजवाई थी। उन बेरीज को देख के जोल को याद आता है कि बॉय ने उन बेरीज को खाने से रोका था क्योंकि वो जहरीली थी। उसको पता लग गया था कि ब्रुक्स उनसे झूठ कह रहा था। वो ये बताने के लिए एमी की तरफ भागता है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने बेरीज खा ली थी। वो एमी को सारी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन एमी इतने नशे में थी कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता।
तब डाना आती है और जोल को मार के बेहोश कर देती है। जब सुबह उन लोगों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो सब बंधे हुए थे। यहाँ हमें पता लगता है कि ब्रुक्स और उसके साथी वहाँ हेल्प करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनका खाना, दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें चुराने आए थे। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है कि ब्रुक्स की यॉट फ्यूल से नहीं चलती थी, बल्कि उसने अपनी यॉट से एक केकड़ा बांध रखा था जिसके जरिए उसकी यॉट चलती थी, और वो उस केकड़े को यानी क्रैब को इलेक्ट्रिक चेन से कंट्रोल करता है। अब वो उस क्रैब को छोड़ देता है ताकि वो उन लोगों को खा ले। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तब जोल और एमी अपने बंधे हुए हाथ को छुड़ा लेते हैं। एमी रोको पे हमला कर देती है और लड़ते लड़ते दोनों बेहोश हो जाते हैं। जोल क्रैब को रोकने के लिए उसे उल्टा देता है जिससे वो सीधा नहीं हो पाता, लेकिन ब्रुक्स अपनी यॉट पे खड़ा होकर उस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि वो भड़क जाए और हमला करे। तब क्रैब जोल को एक तरफ फेंक देता है। इस बीच एमी को होश आता है और एमी और डाना के बीच लड़ाई होती है। ब्रुक्स वापस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो क्रैब सीधा हो जाता है और वो सीधा एमी की कॉलोनी के लोगों पे हमला कर देता है। जब जोल को होश आता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर क्रैब उसकी तरफ आ रहा था। तब बॉय एक हीरो की तरह भागता हुआ आता है और क्रैब के सामने आके भौंकने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की कमजोरी डॉग्स थे। तब ब्रुक्स डाना से बॉय को मारने के लिए कहता है। इस बीच एमी डाना के हाथ पे मार देती है जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और सीधे जाके क्रैब को लगता है। एमी और डाना के बीच में वापस फाइट होती है जब एमी डाना के हाथ से उस गन को निकाल के फेंक देती है। वो डाना को मारने लगती है, तब पीछे से ब्रुक्स आता है और एमी को मार देता है जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। ब्रुक्स अपने साथी को वापस चलने के लिए कहता है। तब क्रैब होश में आता है और ब्रुक्स पे हमला करता है, लेकिन ब्रुक्स उसको वापस इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तब जोल बॉय से कहता है कि वो जाके एमी को उठाए। बॉय भागते हुए एमी के पास जाता है और उसको उठाता है। इस बीच ब्रुक्स की टीम सामान लेके अपने यॉट की तरफ भागने लगती है। उधर वो केकड़ा जोल पे हमला कर रहा होता है। ब्रुक्स यॉट पे पहुंचने के बाद लगातार क्रैब को शॉक देता है, जिसके बाद क्रैब जोल को पकड़ लेता है। तब एमी भागते हुए आती है और डाना की गन जोल को दे देती है। तब जोल देखता है कि ब्रुक्स ने क्रैब को चेन से बांध रखा था जिससे वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके टॉर्चर कर रहा था। जोल क्रैब की आंखों में देखता है कि वो कितने दर्द में था। तब जोल को क्लाइड की कही बात याद आती है कि आप उनकी आंखों को देख के बताओ। हर कोई जोल को उस क्रैब को शूट करने के लिए कहता है। तब जोल उस चेन पे निशाना साधता है और मीनो की बात याद करता है, नीडल थ्रू अ वाटर, और उस क्रैब की चेन को तोड़ देता है। ब्रुक्स वापस क्रैब को शॉक देने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जोल उस क्रैब मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम आजाद हो। ये इस मूवी का एक बहुत ही इमोशनल सीन है। और अब क्रैब जोल को छोड़ देता है और ब्रुक्स की यार्ड की तरफ जाता है। वो ब्रुक्स की यार्ड पे हमला कर देता है और उन सभी लोगों को खा जाता है। जोल अब अपनी कॉलोनी और अपने लोगों के पास वापस जाना चाहता है। जाने से पहले वो अपनी ड्राइंग बुक एमी को देता है और उसको क्रोकोडाइल क्रॉल का टॉय देता है जो एमी के लिए लकी था और एमी ने जोल को दिया था। जोल कहता है कि यहाँ आने का उसका डिसीजन बेस्ट था। तब एमी कहती है कि वो उसके लिए वापस आएगी। जाने से पहले दोनों किस करते हैं और जोल चला जाता है। हम देखते हैं कि वापस जाते वक्त भी जोल को कई मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे वो अपनी जान बचाता है और आखिरकार वो अपनी कॉलोनी पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि बंकर टूटा हुआ था। वो अंदर जाता है तो देखता है कि सारे लोग सही सलामत थे और वो जोल को वापस देख के बहुत खुश थे। जोल अपनी ये जर्नी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करता है और जिंदा रहने की टिप्स बताता है। वो दूसरों को इंस्पायर करता है कि अगर वो जमीन पे जिंदा रह सकता है तो दूसरे भी रह सकते हैं। जोल बताता है कि वो इस जर्नी पे कुछ काइंड लोगों यानी क्लाइड और मिनो और एक ग्रेट डॉग यानी बॉय की वजह से जिंदा रहा, जिन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया। वो क्लाइड की कई बातों को बताता है कि एक दोस्त ने कहा था कि गुड इंस्टिंक्ट गलती करने से ही आती है। हम देखते हैं कि सारी कॉलोनीज नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। जोल भी अपनी कॉलोनी के साथ नॉर्थ की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब जोल ने एक और ड्राइंग बुक बना ली थी, मॉन्स्टर सर्वाइवल वॉल्यूम 2। यानी इस नई जर्नी में जोल को और भी कई मॉन्स्टर मिले थे जिनको उसने उस बुक में ड्रॉ किया था। इसके बाद हम पहाड़ों का सीन देखते हैं जहां क्लाइड और मिनो जोल को सुन रहे होते हैं और आपस में बात करते दिखते हैं कि जोल नेक्स्ट जर्नी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लास्ट में जोल अपना ब्रॉडकास्ट एंड करता है, साइनिंग ऑफ, जोल डॉसन। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो मूवी एक्सप्लेनेशन लव एंड मॉन्स्टर को लेके। ये मूवी काफी सिंपल है और आपको इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो इस बार मैंने कुछ अलग सी मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।